बाबा, ये संत जन करुणावश शिष्यों के सिर के ऊपर हाथ रख के, जैसे रामकृष्ण ने विवेकानंद को सतोरी की झलक दिखाई, ऐसे सभी शिष्यों को सतोरी की झलक क्यों नहीं दिखाते हैं? कुछ लोग तो सतोरी की झलक दिखाने के योग्य ही नहीं होते, वो तो गुरु ही नहीं होते, उसके पीछे सिर्फ भेड़ें ही लगी होती हैं और वो खुद भी भेड़ ही होता है। अपने गुरु से जैसी शिक्षा ली वैसे वो बांट देता है एक माइक की तरह। वह अपने गुरु का माइक भर होता है। दूसरे गुरु होते हैं जिन्होंने स्वयं अनुभव किया है, उनके लिए प्रश्न जायज है। गुरु लोग क्यों नहीं अपने शिष्यों को सिर के ऊपर हाथ रखकर सभी शिष्यों को उस सतोरी की झलक दिखा देते, जैसे रामकृष्ण ने विवेकानंद को सतोरी की झलक दिखाई। अरुण मल्होत्रा, उड़ीसा। सवाल ठीक है, जवाब बहुत बार दे चुका हूं, लेकिन नए लोग जो आते हैं वो सीधा प्रश्न करते हैं। नए लोग जो आते हैं वो पुरानी वीडियोस देखते हैं, एक आध वीडियो देखी, उससे कन्विंस हुए और सीधा मुझे फोन कर दिया। इतनी जहमत वो नहीं उठाते कि जो प्रश्न आप पूछ रहे हो, 400 से ऊपर की लंबी लंबी वीडियोस मैंने डाली हैं, उन्हें पहले सुन लें। बार बार मैं एक प्रश्न का जवाब देता अच्छा नहीं लगता, और जिन्होंने सारी वीडियो शुरू से सुन रखी हैं वो क्या कहेंगे? फिर से वही बात, फिर से वही बात। सो कृपया आपसे हाथ बांध के गुजारिश है, मुझे प्रश्न पूछने से पहले कम से कम मेरी आधी वीडियोस तो देखें। कब तक मैं जवाब हर एक न्यू कमर को देता रहूंगा? हर एक आदमी नए प्रश्न करेगा, एक आध वीडियो को सुनेगा, उससे इंस्पिरेशन ग्रहण करेगा और मुझसे प्रश्न पूछने चला जाएगा, जबकि मैं उन प्रश्नों के जवाब 5-5, 8-8, 10-10 बार दे चुका हूं। खैर, फिर से जवाब देता हूं। मुझे एक प्रश्न का जवाब आप दो। अगर कोई सफाई कर्मचारी या आप खुद अपनी शर्ट डाल के, पायजामा शर्ट डाल के किसी शिविर के भीतर एंटर कर जाओ जो भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ शिविर, उसके भीतर आप उतर जाओ और फिर उस गंदगी से बाहर आओ, तो आप भी लिपट जाओगे, गंदगी से मलयुक्त हो जाओगे, और आपकी पहनी हुई शर्ट और पायजामा वो भी गंदगी और मैल से लिपट जाएगा, सन जाएगी आपके वस्त्र गंदगी से। अगर आप उस शर्ट को उतार कर किसी धोबी के पास ले जाओ, मलबा चो रहा हो उस शर्ट से, उसे कहो कि लो भाई इसे प्रेस कर दो, तो क्या वो करेगा? नहीं करेगा, पता है। वो कहेगा पहले इसे धो के अपने घर, वो धोएगा भी नहीं, वो कहेगा अपने घर ले जाओ, इसे धो के साफ सुथरा करके मेरे पास लेके आओ, प्रेस मैं कर दूंगा, इतना सुंदर बना दूंगा, एक भी इसके ऊपर
बल नहीं बचेगा। बिल्कुल स्पॉट बना दूंगा राजपथ की तरह। जब धोबी नहीं धो पाएगा तो संत से आप क्या अपेक्षा करते हो? संत भी उसी धोबी की तरह है जिसके पास आप इस गटर की गंदगी से लिप्त उन वस्त्रों को लेकर पहुंच जाते हो। बाबा इनको प्रेस मार दो। वो कर ही नहीं पाएगा, उसे पता है। इस गंदी शर्ट के ऊपर अगर प्रेस भी किया तो उस गंदगी का क्या होगा? जो कमीज के साथ सनी पड़ी है, भीगी हुई है। आप सबकी इच्छा तो होती है, इच्छा तो गुरु की भी बहुत होती है, लेकिन आपकी गंदगी देखकर, गंदगी से सनी हुई, शीवर से चूती हुई वो गंदगी, वो देखकर नहीं कर पाता। पात्र थे विवेकानंद। विवेकानंद की रीस करना बंद करो। विवेकानंद थे, तुम हो। विवेकानंद को उन्होंने दर्शन करा दिया, सतोरी की झलक दिखा दी। आपको सतोरी की झलक नहीं दिखलाई जाएगी आपको। इसलिए पतंजलि महावीर बहुत सियाने थे। वो कहते पहले सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इन सभी से अपना शुद्धिकरण करो। तुम कीचड़ से लिबड़े हुए लोग हो। तुम्हारे वस्त्र लिबड़ गए हैं, मैले कुचैले गंदगी से भरे हुए, बरसों के, जन्मों के इस यात्रा में। अब जाओ, पहले इसका अभ्यास करो, इसको धो, इसके मैल को काटो, साबुन पानी का इस्तेमाल करो, इसको बिल्कुल स्वच्छ कर दो। इतना कुछ करने के बाद वो यात्रा शुरू करते हैं। यम और नियम सबसे पहले, ये पांच यम और नियम, ये 10 कमेंडमेंट्स, इनको पूरा करो। फिर उसके बाद आसन, भीतर की शुद्धि, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। ध्यान में आपको सतोरी की झलकें मिलती हैं। देखिए कितना रास्ता तय करना पड़ता है। सतोरी की झलक पाने के लिए ध्यान तक आपको पहुंचना पड़ेगा। पहले इस कीचड़ भरी, गंदगी भरी, शीवर से निचुड़ती हुई आपकी ये शर्ट धोबी प्रेस नहीं कर पाएगा। वो कहेगा देखिए, जिस चादर के ऊपर मैं बिछाकर प्रेस करूंगा, पहले तो वही गंदी हो जाए, फिर ये प्रेस गंदी हो जाएगी, मैं कहीं का ना रहूंगा। आप कृपया इसे पहले साफ करके आइए। और फिर वो आपके डालने के योग्य भी ना हो पाएगी, क्योंकि इतनी गंदी शर्ट आप डालोगे, जहां जाओगे, जिसके पास जाओगे, बदबू आएगी, गंदगी खिल जाएगी। बड़ा सुंदर नियम है ईश्वर का। अगर गलत आदमी के हाथ में सत्ता दे देता, शक्ति दे देता, अपरा शक्ति, तो वह गदर मचा देता। मेरे भाई का इंतकाल हुआ, मैंने आपको बताया था।
किसी दुष्ट पुरुष ने शक्ति का इस्तेमाल गलत किया था। उसके ऊपर काली की संघारणी छोटी कृत्या छोड़ दी थी। मैं पागलों की तरह घूम रहा था। उसे कोई सूद बुद्धि नहीं थी। मुझे पता चला। मैंने उसे कहा कि एक दिन इसको संभाल लो। मेरी मजबूरी थी। आपको मैं पिछले प्रवचनों में बहुत बार इसका जिक्र कर चुका हूं। 1985 का वही वर्ष जो मेरा संबोधि का वर्ष था। मार्च 2 मैंने अलर्टेशन किया कि इसको कल का दिन संभाल के रखना, और उनके मुझे सांत्वना देने के बाद, वायदा करने के बाद मैंने जाने की तैयारी रखी। लेकिन अगले दिन फिर चूक हो गई और उसने सुसाइड कमिट किया। गाड़ी के नीचे सिर दे दिया। उस वक्त तक मैं भी संबोधि नहीं प्राप्त कर पाया था। आपकी तरह ही मैं था, उल्लू, मूर्ख, अज्ञानी। आपसे कोई जुदा नहीं था। आपको तो 4 अक्षर वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान, बाइबल, ग्रंथ, गीता के आते भी होंगे, लेकिन मैंने तो ये कभी पढ़ी ही नहीं थी। मुझे शास्त्र अध्ययन में इतनी दिलचस्पी है ही नहीं थी। मैं सिर्फ अपनी साधना करता था, कुछ नहीं करना जो आपको बताया, वही साधना मेरी थी। रोज क्रिया योग करना 2000 और आराम से बैठ जाना, रात्रि तक बैठे रहना, निसंशय निर्भय सांपों के बीच में बाबा धर्मदास की समाधि पे। लोग मुझे बहुत ग्रामीण जमींदार मुझे कहते, मत जाया करो, यहां बड़े बड़े सांप रहते हैं, यहां कोबरा सांप है, रोज मारते हैं हम, कभी न कभी आप गच्चा खा जाओगे। लेकिन मृत्यु से मैं कभी घबराया नहीं। शुरू से ही मेरे मन में मृत्यु के प्रति कोई भय नहीं था। भय था तो बहुत कम था, लेकिन बेफिक्री ज्यादा थी। जो करेगा ठीक करेगा, कोई बात नहीं। अब इस मृत्यु के भय से मैं उस परमानंद की तरफ बढ़ना रोक तो नहीं सकता। ये तो मेरी मजबूरी है। मुझे खींच रहा था वो चुंबक की तरह। जब ये वाकया हो गया तो दिल में मेरे भी मिलारेपा की तरह भावना उठी, ज्वाला भड़की उस व्यक्ति को सबक सिखाने की। उससे पहले मैं ये कर्म कर भी चुका था, मैं आपको बताया भी। तो मैंने उससे पूछा, मेरे मार्गदर्शक श्रीनिवास, तो मुझे विधि बताओ कोई, इस चीज का इलाज बड़ी चीज से होगा। मैं चाहता हूं कि मैं उसके सारे परिवार को नष्ट कर दूं। भयंकर ज्वाला थी। दूसरा भाई मेरा गुजरा था, मैं किसी को बताता नहीं था। चुपचाप दिल में समेटे वो दर्द घूमता रहता, निर्विषय, कोई विषय नहीं, कोई काम धाम नहीं, बिल्कुल फुर्सत के लम्हे, यहां से वहां, वहां से यहां। जिंदगी का कोई मंतव्य नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, बस सिर्फ जाता, कुछ करना नहीं, सिर्फ बैठना है। भीतर से मुझे प्रेरणा ही यही हुई थी। बहुत बार मुझे बाबा ने भी यही कहा, मुझे हनुमान जी ने भी इन बातों को बातों ही बातों में राह भी बतला दी थी। घर बैठे ही मिल जाएगा, इसका मतलब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। बात भी भिड़ गई। भोले ने भी मुझे यही बात कही कि चुप करके बैठे रहो, कुछ मत करो।
ऐसे ही मिलता है, आपके करने से मिलता नहीं। वो खरीदे जाने जैसी चीज नहीं, वो पाए जाने जैसी चीज नहीं। उसके मूल्य अंकित नहीं किए जा सकते, उसके मूल्य अदा भी नहीं किए जा सकते, किसी विधि से नहीं मिलेगा। तुम शांति से बैठ जाओ। जिस व्यक्ति ने ये कर्म किया था उसके परिवार के सदस्य कई थे, करीब 7 लोग थे उसके परिवार में। और मेरे भीतर इतनी ज्यादा ज्वाला बढ़ गई थी उस व्यक्ति के प्रति कि मैं एक भी ना छोड़ूं, सभी को भस्म करूं। सामूहिक संघारिक शक्ति के लिए मैंने श्रीनिवास से पुकार की, मुझे बताओ कोई चीज। कहता बताओ, लेकिन फिर आपको पश्चाताप करना होगा, बहुत पश्चाताप करना होगा। तुम तुम्हारे मूल सिद्धांत से चूक जाओगे, मूल अपने लक्ष्य से चूक जाओगे। इतने व्यक्तियों का बोझा ना उठा पाओगे, शायद 2-3 जन्म तक आप इस भार से मुक्त ना हो पाओ। मैं सिखा देता हूं, कोई बात नहीं। मैंने कहा तुम सिखा तो दो ही, कोशिश करूंगा। अगर ये ज्वाला ज्यादा न भटकी फिर शायद मैं रुक जाऊं, लेकिन ज्वाला ज्यादा भटक गई तो फिर मैं रुकने वाला नहीं। तो कहने लगे सामूहिक अगर विध्वंस करना है तो उसके लिए एक रास्ता है। मैं तुम्हें विधि बता देता हूं, जिस विधि से आप प्रयोग करके उस जगह की ऑक्सीजन को खींच सकते हो। जैसे मैंने अपनी एस्ट्रल ट्रैवलिंग दौरान एक विषय पर बात की थी। हम एक ग्रह पे गए जहां कोई जीवन नहीं था, लेकिन पेड़ पौधे थे, सभी कंकाल पड़े थे, सभी जगह कंकालों से भरा हुआ वो पूरा ग्रह, बहुत बड़ा ग्रह। मैं स्तब्ध रह गया, सन्न रह गया देख के, ये क्या है। उन्होंने बताया कि ये एक बहुत भीषण दुर्घटना हुई है। एक वैज्ञानिक को वहां के राजा ने तंग बहुत किया। वह व्यक्ति बहुत सहिष्णु था, इतना सहिष्णु जैसे हम कहते हैं कि परमात्मा जितना सहिष्णु। ऐसे ही व्यक्तियों को शक्ति दिया करता है ईश्वर, परम सहिष्णु। लेकिन उसको तंग ही ऐसा किया गया कि उसकी सहिष्णुता धीरे 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 जवाब दे गई। उसका कसूर भी कोई नहीं था। ऊपर से ये बात अग्नि को ज्यादा भड़का गई। जैसे ही अग्नि इतनी भड़की तो उसने आखिर में रहा न गया। रोज आते उसके शरीर को ब्लेडों से काट देते, सारे शरीर पर कटे हुए का जख्म, लहू निकलता अपने आप बंद हो जाता। शरीर की प्रक्रिया है, लहू निकलेगा, ईश्वर ने व्यवस्था बना रखी है। कुछ विटामिन होते हैं ऐसे जो आपस में तीरों की तरह ऐसा कवच बना लेते हैं कि खून निकलना बंद हो जाता है। अगर ज्यादा हो तो फिर खून नहीं बंद होता, लेकिन ऐसे घाव देते थे वो कि एक आध दिन में वो खून बंद हो जाता था। प्राकृतिक व्यवस्था से थोड़ा थोड़ा जितना रिश्ता था। बहुत तंग हो गया, बेकसूर व्यक्ति, कोई कसूर नहीं। राजा बहुत ज्यादा ताना सहता तय का था। क्रोध भड़कता गया, सहिष्णुता खत्म होती गई। एक दिन उसकी सहिष्णुता जवाब दे गई, या तो मरो। ऐसे तड़प के जीना भी तो ठीक नहीं, या तो खुद ही मर जाओ या इसे सबक सिखा दो। उसके पास यह विद्या थी।
ऐसी विद्या से कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन किया तो कुछ भी जा सकता है। आपको पता नहीं, आप जिसे चाहो मार सकते हो। मारना कोई मुश्किल नहीं, जाते व्यक्ति की पीठ के अंदर छुरा घोंप दो, मर जाएगा। लेकिन दो दंडों का आपको डर है, ईश्वरीय व्यवस्था का और सबसे पहले कानूनन व्यवस्था का। कानून आपको दंड देगा, अगर बच गए तो ईश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। प्राकृतिक व्यवस्था आपको दंड देगी ही देगी। इसलिए आप ये कर्म नहीं करते हो अकारण, लेकिन यहां तो कारण बहुत बड़ा था। बेकसूर व्यक्ति बहुत देर तक दुख झेलता रहा, कोई कसूर भी न था। सहिष्णु व्यक्ति, पावर उसके पास थे, लेकिन राजा ने समझा कि ये पावरलेस व्यक्ति है, कुछ नहीं है, अन्यथा कर ही देता। इतने महीनों वर्ष तक तड़पाया, अगर कुछ होता तो पहले दिन ही कर देता, लेकिन वो अंदाजा गलत लग गया उसका। उसकी सहिष्णुता अपनी शक्ति को बरतने में बाधा बन रही थी, क्योंकि भुगतना भी तो पड़ेगा। अगर आप करोगे, आपके पास तलवार है, गर्दन काट सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या होगा? शांत व्यक्ति परिणाम पहले सोच लिया करते हैं, पहले भुगतते हैं, पहले बर्दाश्त करते हैं। जब बर्दाश्त की शक्ति समाप्त हो जाती है तो फिर वो वार करने से पहले 1000 बार सोचते हैं, 1000 बार, क्योंकि कल को फिर उनका जीवन नरक हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर की तरफ चला और कोई लक्ष्य ही ना हो, ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसी कत्ल-गारत करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। वह भी ऐसा ही व्यक्ति था। माइंड साइंटिफिक किसी सिद्ध आत्मा ने या किसी ईश्वरीय व्यवस्था ने उसे ये सिद्धि प्रदान कर दी थी, जहां चाहो तुम वहां की ऑक्सीजन खींच लो। ऑक्सीजन जीवन है, ना तड़पेंगे ना लहू निकलेगा, बस थोड़ी देर तड़पेंगे और जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ऑक्सीजन के बिना हम भला कितनी देर तक जीवन संजोए रख सकते? ज्यादा देर तक हम जीवन नहीं जी सकते ऑक्सीजन के बिना। हमने हाल देखा कोरोना काल में। मैंने जिद की कि कुछ भी हो, आप मुझे वो विधि बता ही दीजिए। टल गया तो टल गया, ना उबाल खाया तो न खाया, और अगर उबाल खाया तो फिर मैं परिणाम भोगने को तैयार रहूंगा। 1000 बार मैं भी सोचूंगा, मैं तो 10,000 बार सोचूंगा। ठीक है, मैं सिखा देता, लेकिन एक वचन लूंगा तुमसे। बताओ, 6 महीने तक इस विद्या का प्रयोग मत करना। मार्च का महीना चलते चलते मैं मई तक पहुंच गया। मई के महीने में जब मेरा खून ज्यादा खोलने लगा तो मैंने उससे पूछा कि बताओ, अब बताओ। कहते 6 महीने का वक्त, कुछ नहीं करना, कितना ही उबाल हो जाए। शायद उसे कुछ गहरा ज्ञात था, ज्ञात ही था, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, बता दो। उसने मुझे समझाना शुरू कर दिया। 3 दिन लगे। 3 दिन में उसने मुझे सारी चीज समझा दी, समझा के रिपीट कर दी, फिर सुन ली,
फिर रिपीट कर दी, पूर्ण हो गया, पूर्ण समझा कि ऐसा ऐसा करना है। पूरी विधि समझा दी गई, मेरी समझ में आ गई। मैंने कहा ठीक, मैं समझ गया, अब आप निश्चिंत रहिए, मेरा दिया हुआ वायदा मैं तोड़ूंगा नहीं, आपको पता ही है। तो उस व्यक्ति ने सब कुछ सहिष्णुता जब उसकी जवाब दे दी, तो उसने ये कर्म किया और सारे ग्रह का कुछ ही सेकंड मिनटों में उसने मौत के नींद सुला दिया। वो दृश्य मैंने जब देखा हैरान रह गया, ये सामूहिक हत्याकांड कैसे हुआ? तो तब मुझे सारा विस्तृत विवेचना बताया गया कि ये था इसके पीछे का इतिहास। कुछ नहीं बचा, कोई जल थल नभ, सिर्फ वृक्षों के अलावा। मैंने उनसे ये विद्या सीखी, पाबंद था, 6 महीने रुकना पड़ा और अभी 6 महीने पूरे भी नहीं हुए थे। 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन मुझे संबोधि घटित हो गई और फिर तो कोई कर भी नहीं सकता, अगर चाहता है तो भी नहीं कर सकता। जब अपना ही अंग दिखने लगे, सारा अस्तित्व, सारे अस्तित्व का फैलाव अपना ही दिखने लगे, तुम्हारा ही शरीर का एक अंग, तुम कैसे काटोगे उसे? इतना मूर्ख तो कोई भी नहीं होता। संबोधिग्रस्त व्यक्ति प्रत्येक कण में अपने आप को ही देखता है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अनल हक, मैं ही परमात्मा हूं, मैं खुद खुदा हूं। कैसे अपने आप को समाप्त कर पाएगा? कैसे अपने ही किसी अंग को काट कर फेंक देगा? नहीं, ये हो नहीं सकता। और अगर किसी को काटना मजबूरी पड़ जाए तो वह कम से कम ये तो जानेगा कि ये कटेगा नहीं। कृष्ण ने शिशुपाल को काटा, भगवान राम ने बाली को काटा, भगवान राम ने रावण को काटा। लेकिन ये मत समझ लेना कि भगवान राम ने रावण को मारा और ये समझ लिया कि रावण मर गया। नहीं, भली भांति जानते थे इसके शरीर का अंत करना आवश्यक है, क्योंकि उससे पहले बड़े संदेश भेजे गए, मौके दिए गए। हनुमान जी को भेजा गया, अंगद जी को भेजा गया, अपना बल दिखाया गया, बल प्रयोग किया गया, लेकिन वह अभिमानी माना नहीं। तो फिर उसके शरीर को काटना आवश्यक हो गया। यद्यपि भगवान राम जानते थे कटने के बाद भी ये कट ना पाएंगे, शरीर मरेगा, खंड खंड होगा, लेकिन इनका कुछ न बिगड़ेगा जो ये वास्तव में है। न बाली का कुछ बिगड़ेगा, न रावण का कुछ बिगड़ेगा, न शिशुपाल का कुछ बिगड़ेगा। और जब महाभारत में अर्जुन को कहा गया कि तू काट दे इनको, मरे हुए लोगों का शोक मत कर, जो मरे हुए हैं वो मरे ही हुए हैं, उनको तू मारेगा क्या? इसका कुल अर्थ यही था। जो मरे ही हुए हैं, यानी जो मिट्टी का ढेला ही है, उन आत्मा के बिना जो ये खुद है, जब तक वो आत्मा बैठी है तब तक ये सिर्फ जीवंत मालूम देते हैं, जीवंत है नहीं। ये मरे ही हुए हैं इस दृष्टि से, इसलिए मरे हुए को तुम मारेगा कैसे?
मरे हुओं को मारने के लिए शोक मत कर, ये मरे ही हुए हैं, और जिनको तू मारना चाहता है वो कभी मरेगा नहीं। वो न मरता है, न कटता है, न गलता है, न सूखता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुता। नहीं कटता, नहीं जलता, कुछ नहीं होता। अगर ये मानते ही नहीं, हमने सब प्रयास कर लिए। मैं खुद गया संधि प्रस्ताव लेकर, मैंने सिर्फ 5 गांवों की डिमांड की कि 5 गांव दे दे, लेकिन दुर्योधन एक सुई के नोक के बराबर स्थान देने को तैयार नहीं था। इतना घमंड, बस इनका मारना जरूरी था। समझाने से मानने वाले लोग ये है नहीं। शिशुपाल का वध होते देखा, दुर्योधन वहीं था, शकुनी वहीं था। इन्हें समझ नहीं आई। कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं, आंखों के सामने देखने के बावजूद भी उनकी अकल का खाना बंद होता है। शिशुपाल का जब वध किया कृष्ण ने, दुर्योधन मौजूद था, शकुनी मौजूद था, सभी राजा मौजूद थे, लेकिन दुर्योधन समझ ना पाया, शकुनी समझ ना पाया। इनकी बुद्धियां बंद थीं, ऊपर से ढक्कन अड़ाए गए थे, बुद्धि में कुछ उतरता नहीं था। क्या किया जाए? इनको मारना ही पड़ेगा, ये मरे ही हुए हैं, इनको तू मार ही नहीं सकता। जो नहीं मरता उसे मार नहीं न सकता, और जो मरा ही हुआ है उसको मारेगा क्या? इसलिए हे अर्जुन, मां मनु समर युद्धे च, मुझका मेरा समर्पण कर और तू जा, युद्ध में कूद जा। मुझे याद कर, मुझे समर्पित होकर युद्ध कर। सभी चीजों का मैं साक्षी हूं, क्योंकि अंतिम प्रयास मैंने खुद किया, अंतिम प्रयास मैं खुद गया, और मैंने सिर्फ 5 गांव मांगे तुम्हारे लिए। मुझे पता था कि तुम गुजर बसर कर लोगे। तुम्हारे भीतर ऐसा व्यक्ति बैठा है जो संतुष्टि, तृप्ति का भाव भरे हुए है, युधिष्ठिर। लेकिन वो नहीं माना। दुष्ट ऐसे माना भी नहीं करते। 6 महीने का वक्त बीत गया जो मैंने उन्हें वचन दिया था, और 6 महीने पूरे हुए भी ना थे। 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि 8:30 बजे के करीब मुझे वो संबोधि घटित हो गई, जिसकी मुझे अनुमान भी नहीं थी कि ये घट जाएगी। 2 भाइयों की मृत्यु का वैराग्य, जीवन कुछ नहीं, जीवन वैराग्य से भर गया था। बस सिर्फ आता बैठता बिना किसी कारण के, कोई मुक्ति की डिमांड नहीं, कोई परमात्मा के दर्शन की अपेक्षा नहीं, कुछ संसारिक चीज को मांगना नहीं, कुछ आध्यात्मिक चीज को मांगना नहीं, यहां तक कि परमात्मा की शांति की, आनंद की मांग समाप्त हो चुकी थी। कुछ ना बचा था मांगने के लिए, सब कुछ तिरोहित हो गया था। बस जीवन जब तक चलेगा चलेगा, उसकी मौज मेरे हाथ में नहीं है। इस भाव से जाता बैठता, तमन्ना कोई नहीं, एक रोजमर्रा का नित्य कर्म था। मैं जाके बैठ जाता। अगर कोई कुछ न मिलेगा, सांप काट जाएगा तो भी मौत हो जाएगी, मुझे स्वीकार है। सभी सर्व स्वीकृति भाव लिए मैं वहां भी चला जाता।
बहुत से सर्प मेरे पास से गुजर जाते, मेरे ऊपर से गुजर जाते बहुत बार, लेकिन डर नहीं लगा। डर उसे लगा करता है जिसे मृत्यु का भय होता है। मृत्यु का भय, मरना तो मैं खुद ही चाहता था। अब जीने को बाकी है भी क्या? बाकी सभी फैसले ले लिए गए थे। न शादी करवाना, न वंश बढ़ाना, कुछ नहीं करना, बस सिर्फ जिसकी तलाश थी वो अभी मिला। मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक, बस उधर ध्यान ही नहीं था। सिर्फ अपने नित्य क्रियाओं की तरह जाना और आना मुझे अच्छा लगता था। संताप मन में लिए, वैराग्य मन में लिए, मैं रोज का नित्य कर्म यही था, वह मैं नित्य कर्म की तरह ही निभाता। सुबह जाता, शाम जाता, मंदिर जाता और बाबा धर्मदास की समाधि पर जाता। ठंडी रातों में पानी के किनारे घूमता, इधर उधर जमींदारों को काम करते देखता, हल जोतते देखता। यही रोज का मेरा कार्यक्रम था। एक दिन वो घटना मैंने आपको बता दी, एनलाइटनमेंट की घटना। 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा की रात, फुल मून, रात्रि करीब 8:30 के करीब ये घटना हुई। मैं जा रहा था, मुझे भीतर से ये प्रेरणा हुई कि अपना एक पांव इस ईंट के ऊपर, कई ईंटें उठी। आगे की घटना मैं सारी आपको व्याख्यायित कर चुका हूं। जिसको नहीं सुना हो वो सुन ले, मेरी एनलाइटनमेंट की वो पूरी की पूरी वीडियो डाली हुई। ये हुआ। उसके बाद तो मैं प्रयोग कर भी ना सका और कर भी ना सकता था, क्योंकि जब मुझे सबके भीतर खुद ही नजर आया तो मैं कर भी कैसे सकता था। वह मैं कभी ना कर पाया। सब वैर तुरहित हो गए, सभी प्रकार की शंकाएं निवृत्त हो गई, प्रश्न गिर गए। प्रश्न तो वैसे भी कोई नहीं थे, इच्छाएं तो पहले ही समाप्त थी। ये संसार वैराग्य, दुख लगता था। दुख से भरा हुआ एक पिंजड़े में खुद को मैं बंद पाता, लेकिन उस दिन मेरे पर लग गए। उस दिन मैं उन्मुक्त आकाश में उड़ा, स्वच्छंद रूप से उड़ा। और फिर सारी घटना मैंने विस्तृत विवेचना के साथ आपको बतलाई हुई है। क्यों नहीं रख देते सभी गुरु शिष्यों के सिर पर हाथ और उन्हें उस अवस्था को जिसे सतोरी कहते हैं, क्यों नहीं दर्शन करा देते? दर्शन आप कर ही नहीं सकते, आपकी मनोस्थिति वो होते ही नहीं। क्या कर, गुरु मजबूर होता है। आप शुद्ध नहीं होते, गुरु शक्ति को वह भी करेगा तो व्यर्थ जाएगी, कोई फायदा नहीं। आगे पात्र होना चाहिए विवेकानंद जैसा स्वर्ण पात्र, मजा हुआ अच्छी तरह से, शुद्ध, निर्मल, कोमल, उसमें डाला जा सकता है, बड़े आराम से ठहरेगा वो द्रव्य, अमृत जो उसमें फेंका जाएगा। आपके पास वो पात्र नहीं, गंदगी से भरा हुआ पात्र है। असत्य, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये बताया पतंजलि ने क्रमिक सिद्धांत के अनुसार। वो जानते थे
कि अगर इस व्यक्ति के हाथ में शक्ति आ गई तो अनिष्ट हो जाएगा, कुछ भी कर सकता है। एक व्यक्ति को गलती से मैंने मारण मंत्र दे दिया, गलती से, बस किसी क्षण ऐसे आ जाते हैं कोई जिनमें नहीं समझ आती, मैंने बता दिया, लेकिन मैं आज तक उस अपने कृत्य पे शर्मिंदा, चूक हो गई, क्षणिक चूक। वो काम कर गया। उसके बाद मैंने वो चीज कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि वो चीज एक बार ही प्रयोग हो सकती है। एक बार उसने प्रयोग कर, उसके बाद वो प्रयोग नहीं कर सकेगा, करना चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा। आगे से मैं किसी को बताऊंगा नहीं। अभी पिछले दिनों मेरे पास फोन आया कि आप मुझे भी बतला दीजिए, मैं बहुत तंग हूं, मुझे मेरा सारा परिवार खत्म कर दिया है किसी दुष्ट ने, इन्हीं चीजों के द्वारा। मुझे आप वो मंत्र बता दें, आप वो विधि बता दें, कृपा करके, आपसे बड़ी अपेक्षा रख के आया। मैंने कहा क्षमा करो, आपका वो दुश्मन है, लेकिन मेरा क्या बिगाड़ा है उसने? मेरा तो वो अंश है, मेरे जैसे आप अंश हो, जैसा मेरा शरीर अंश है, जैसे आपका शरीर अंश है, वैसे ही वह जो आपका दुश्मन है वह भी मेरा अंश है। अब ना ये भूल हो सकेगी, कतई ना हो सकेगी, क्षमा करो। कई बार उसने अनुरोध किया, मेरे ऊपर बहुत धक्का हुआ है, इस जिंदगी में और होता भी क्या है? इस जिंदगी में न्याय कभी मिलता ही नहीं। न्याय तो या कानून देता है, और कानून से बच गए तो ईश्वर देता है। न्याय तो मिलता ही है सभी को, अन्याय कभी नहीं होता किसी के साथ, न्याय सभी को मिलता है। ऐसी घटना हुई। गुरु रख दे हाथ, गुरु चाहता है। विवेकानंद सारी उम्र अपनी सतोरी की उस झलक को दूसरों को देने के लिए तत्पर रहे। वो कहते कि 100 आदमी सिर्फ मैं चाहता हूं, सारा हिंदुस्तान तब्दील हो जाएगा, दिए जल जाएंगे, सारा हिंदुस्तान जगमगाहट कर उठेगा, हम फिर से विश्व गुरु बन जाएंगे। लेकिन 100 क्या, एक भी ना आ पाया उनके पास। इतना साहस कौन जुटा पाएगा? सबसे बड़ा साहस है ये जुआरी का हृदय मांगता है। अध्यात्म कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। जुआरी जैसा विशाल कलेजा, सब कुछ दांव के ऊपर रख देने का मादा जिस भीतर, जिस व्यक्ति के अंदर प्रकट होता है, वह पहुंच जाता है। इसलिए आपने देखा हो, दुष्ट पहुंच जाते हैं, झूठे पहुंच जाते हैं, पापी पहुंच जाते हैं, पुण्यात्मा रह जाते हैं। उनके भीतर जिगरा नहीं होता, साहस नहीं होता। सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता होती है, उसको पैदा कर लो। क्या है? साहस, अपने आप को दांव पे लगाने का साहस। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाटी हाथ, जो घर बारे आपनो, इतना साहस चाहिए। अपना घर बारे, अपने घर को जो आग लगाने को तैयार है, चले हमारे साथ। जो घर बारे आपनो इतना साहस आग्रह है, तो मेरे साथ चलो। कबीर कहते हैं, साहस की ही बात कर रहे हैं। लूटने का साहस, मिटने का साहस, मिटोगे नहीं, ये निश्चित है। विराट होके आओगे,
अभी कैद हो एक पिंजरे में, अपने आप को ये पिंजरा समझे हो, लेकिन जैसे ही वो पिंजरा टूट गया विराट हो जाओगे। इसलिए गुरुओं पर इतनी अगाध श्रद्धा रखने की बात प्रत्येक शास्त्र में कही गई थी। लेकिन गुरु तो श्रद्धा रखे, गुरु तो श्रद्धा रखे शिष्यों के प्रति। अगर उसे मालूम नहीं है तो हाथ जोड़ ले कि कृपा करो, गलत जगह आगे आप चले जाओ, मैंने गलती की। गुरु श्रद्धा नहीं रखता है, गुरु मूर्ख बनाने पर तुला हुआ है। क्या कर? शिष्य श्रद्धा को पालकर क्या करे? यद्यपि उसकी श्रद्धा बिल्कुल पूरी भी हो और आगे गुरु राह डालने वाला ना हो, फिर क्या करे? वहीं खड़ा रहेगा। लेकिन श्रद्धा बेकार नहीं हो जाती। आप श्रद्धा को पालिए, इतना साहस कीजिए। अगर आपका गुरु काम नहीं करेगा ये देहधारी, तो वो विदेहधारी काम करेगा। अगर आप में श्रद्धा पूर्ण है, आपकी श्रद्धा बेकार नहीं जाएगी। आप इस श्रद्धा को तो बढ़ाते ही जाओ। आप इस श्रद्धा को तो पूर्ण साहस के साथ इस तल तक ले आओ जो घर बार है आपनो चले हमारे साथ। प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जही रुचय, शीश दे ले जाए। शीश तक को कटाने का साहस जैसा गुरु तेग बहादुर जी ने किया, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने किया, चारों बेटे लाल वार दिए। इतना साहस है जे तो प्रेम मिलन की चाह, जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर घर मेरे आओ, शीस तली धर घर मेरे आओ, जे तो प्रेम मिलन की चाह। इतना साहस होना चाहिए। फिर शीश अगर तली पर धरने का साहस तुम्हारे भीतर उपजेगा तो बेकार नहीं जाएगा। आपका ये श्रद्धा का भाव गुरु अगर न भी दे सका तो परम गुरु आपको उसकी कीमत डाल देगा। आप खाली झोली नहीं लूटोगे। देख लेना, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। गुरु अगर आपको ठग भी टकर जाए तो चिंता मत करना, आप अपनी श्रद्धा को बढ़ाते जाना। श्रद्धा को मत लूटने देना, श्रद्धा को आप कटने मत देना। यद्यपि गुरु की बातों देखकर आपको कभी कभी श्रद्धा टूटेगी। आपकी अपनी धारणाएं हैं गुरु कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो धारणाएं कभी होती भी नहीं पूरी। किसी के मोर मुकुट देखोगे लेकिन सभी के मोर मुकुट नहीं। किसी के हाथ में धनुष बाण देखोगे, सभी के हाथ में धनुष बाण नहीं। किसी के हाथ में खड्ग देखोगे, सभी के हाथ में खड्ग नहीं। तो आपका मन संदेह से भर जाएगा, आपकी श्रद्धा टूटेगी। इस श्रद्धा को टूटने से बचा लेना। आप अपना नुकसान करोगे। अपने खुद के मेजरमेंट्स को तोलकर गुरु के प्रति आप खुद ही श्रद्धा को तोड़ दोगे अगर, तो खुद का ही नुकसान कर बैठोगे। अगर गुरु पूरा नहीं है, गुरु आपका गलत है, तो भी आपकी श्रद्धा अगर पूर्ण है अपने घर बैठ जाए। परम गुरु आपका काम करेगा। बाबा नानक परम गुरु ने ही काम किया, परम गुरु ने ही कृपा की, उनका गुरु कोई नहीं था। श्रद्धा पूरी थी, साहस पूरा था, लुट जाने का मादा था, शीश तली पर रख देने का मादा था, और वो उसकी रहमत ऊपर से बरसी, समृद्धि से युक्त हो गए। एक दिन
पंख लग गए, उड़ान भरी गई उस विराट आकाश की। तुम भी ऐसा हो सकते हो। गुरु से कृपा मांगने की चेष्टा मत करो, या तो अपने आप को स्वच्छ करो। जैसे ही तुम स्वच्छ हो जाओ, गुरु का हाथ, अगर देहधारी का हाथ भी नहीं मिला तो विदेहधारी तो आपके ऊपर हाथ रख ही देगा। आप निश्चिंत रहना, आप असफल नहीं होगे। आपकी श्रद्धा और आपका भीतर का प्रयास, आपका साहस बेकार नहीं जाने का, ये मैं आपको जिम्मेदारी देता हूं। आपकी श्रद्धा पूर्ण रखना, जहां भी रखना श्रद्धा पूर्ण रखना। अगर गुरु न पहुंचा पाएगा, परम गुरु तो अवश्य ही पहुंचा देगा। धन्यवाद।